हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड की पोइम डस्ट ऑफ स्नो। दैट इज़ वेरी स्मॉल पोइम और इसके बारे में हम पढ़ेंगे क्या कहता है पोइट और ये किसने लिखी हुई है। दैट इज़ वेरी सिंपल पोइम और छोटी सी पोइम है। इसके बारे में जानेंगे नेगेटिविटी के बारे में, पॉजिटिविटी के बारे में कि पोइम हमें क्या पढ़ा रहा है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये लिखी हुई है और रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोइम्स आपको मिल जाएगी 9 to 12th है एवरी क्लास। ठीक है, 9th में भी है, ये 10th में भी है और उसके बाद फिर आपको 11th में, 12th में, हर एक जगह पे आपको ये मिलेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डस्ट ऑफ स्नो, तो स्नो की डस्ट। ठीक है, स्नो की डस्ट का मतलब ये नहीं है कि वो धूड़ मिट्टी ऑफ स्नो, ऐसा नहीं है कि स्नो सिर्फ स्नो, यही इसका मीनिंग है। ठीक है, क्या है तो पोइम क्या है और पढ़ता हूँ मैं इसे। द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री होता है एक पॉइजनस ट्री और क्रो जो है वो भी एक नेगेटिविटी का साइन है, सिंबल है। और जो हेमलॉक ट्री है वो भी एक पॉइजनस ट्री है और नेगेटिविटी का साइन है। लेकिन वो पोइट क्या कह रहा है कि हमें वहम में नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ जो हमें दिखाई दे रही है सामने, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे लिए अच्छी नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि बिल्ली रास्ता कट कर गई और उसकी वजह से हमारे प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, कि उसकी वजह से हमें मूड चेंज भी हो सकता है हमारा। ठीक है, हमारी लाइफ चेंज हो सकती है, उसकी हो सकता है परमात्मा ने जो हमारे लिए किया वो अच्छा ही हो। यही इस पोइम में बताया गया है। तो फर्स्ट स्टैंजा देखो, द शूक द वे अ क्रो, के जिस तरीके से एक क्रो, शूक डाउन ऑन मी के मेरे ऊपर, मतलब कि मेरे ऊपर से वो आया, शूक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो, और डस्ट ऑफ स्नो, जो डस्ट ऑफ स्नो थी वो आकर ऊपर पॉइजनस ट्री के ऊपर बैठ गया और उसकी वजह से मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो, जो स्नो है, स्नोफॉल थोड़ी हुई मेरे ऊपर, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, के हेमलॉक ट्री के ऊपर जो क्रो है आके बैठ गया और उसकी वजह से मेरे ऊपर स्नो गिर गई। तो उसकी वजह से मुझे क्या हुआ, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, और इसकी वजह से, उस स्नो की वजह से मेरा जो मूड है वो चेंज हो गया। ठीक है, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूइड, रूइड मतलब जो मैंने बर्बाद कर दिया था, जो स्पॉइल कर दिया था। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि जो दिन का मेरा पार्ट जो बर्बाद होना था, जो स्पॉइल होना था, वो बच गया उसकी वजह से। क्यों? क्योंकि मेरा मूड चेंज हो गया। देखो, मूड उसका पहले क्या था क्या नहीं था, ठीक है, वो पोइम में वैसे लिखा नहीं है, बट यहाँ पे क्या है, एंड अ चेंज ऑफ मूड। चेंज ऑफ मूड मीन्स पहले उसका मूड कुछ और था, इस पे यहाँ पे यही प्रेजेंट हो रहा है ना, कि पहले इसका मूड कुछ और था, अब मूड कुछ और है। तो इसीलिए इसकी वजह से, डस्ट ऑफ स्नो की वजह से उसका जो मूड है वो चेंज हो गया। तो ये दोस्तों इतनी ही पोइम है। ठीक है, और नेगेटिविटी के बारे में है कि नेगेटिविटी जो है हमारी लाइफ में वो हमें डिस्ट्रैक्ट करती है, उसको हमें नहीं मानना है, वहम भरम में तो हमने जाना ही नहीं है। तो वो क्या कह रहा है कि जो मैंने दिन जो था मेरा वो बर्बाद होने से बच गया है और आज की डेट में वो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसे। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई रूइड, आई हैड रूइड, जो मैंने रूई किया था, रूइड किया था, जो मैंने बर्बाद किया था, वो जो पार्ट है मेरी लाइफ का वो बच गया। वो जो हिस्सा है वो दिन का वो बच गया। किसकी वजह से? क्यों? क्योंकि नेचर की वजह से, और नेचर ने मुझे चेंज कर दिया, मेरे मूड को चेंज कर दिया, इसकी वजह से वो बच गया। तो दोस्तों यही ये पोइम थी। अगर आपको ये पोइम अच्छी लगी हो, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपको मैं 10th स्टैंडर्ड के सारे चैप्टर एक्सप्लेन करूँगा और बहुत जल्दी मैं आपके लिए पूरी प्लेलिस्ट रेडी कर दूँगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।